आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का प्रथम विषय पढ़ने जा रहे हैं जो कि भारतीय इतिहास है। और इसमें पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। आते हैं हम पहले क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त काल कब है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जो कि रावी नदी के किनारे है। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो क्रीट की सभ्यता, डी नंबर, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो किसके समकालीन थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता? वह थी मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया के तथा चीन के सभ्यता के समकालीन थी। अगला आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी? तो इसका ऑप्शन है डी नंबर। तो उसका पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, इतने हमारे सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी के घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? वह कांस्ययुगीन थी। इंग्लिश में ब्रोंज युग बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? तो ईंट का प्रयोग किया था उन्होंने, ईंट से बनाए गए थे। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में वे सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, जो कि हमारा रावी नदी के तट पर है। सिंधु घाटी का पतन नगर या बंदरगाह लोथल कहा जाता है, लोथल को कहते हैं। और पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आंसर बी नंबर हो जाएगा। पहला, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन में। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता, जो कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? तो सत्य क्या है? तो ए नंबर, यह मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते हैं? मूर्ति का निर्माण करते थे, लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में उक्ति सही है। कौन सी उक्ति सही है? तो सी नंबर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति सम्मान करना आरंभ किया या पूजा करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो ए नंबर, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र में आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, इसको हमें मिलाना है, जो कि स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और नदी है। हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? तो कालीबंगन में मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का वृहद स्नानागार पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव का मिलता है। किसका मिलता है? आदि शिव का। आते हैं अगर अगले पृष्ठ पे। अगला पृष्ठ हमारा 29 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल था। मोहनजोदड़ो के किस एक
अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मृतकों का टीला माउंड ऑफ डेड के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित नाम क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित नाम थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्रांत मुहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण बैल का हुआ था, सी नंबर ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ए नंबर, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, जो गुजरात में है। और उनका खोज किनके द्वारा हुआ था? उनका खोज रंगनाथ द्वारा 1954 में, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में चांदी उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ए नंबर, हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो डी नंबर, वह लोहे से परिचित थे। नहीं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सभी सत्य हैं। तो सत्य का स्टेटमेंट देखते हैं। नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्यिक उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगला है उनका सीमा के बारे में मिलान करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा क्या था? तो मांडा जम्मू, जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है अभी। सिंधु घाटी की सभ्यता की दक्षिणी बिंदु कौन थी? तो दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्वी बिंदु आलमगीर उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम में सुख्ता गेंडर बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, जो कि पंजाब में पड़ता है, किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, जो कि धौलावीरा में पड़ता है। और धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो धौलावीरा हमारा लूनी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समान किस रंग का उपयोग किया गया था? तो उसमें ऑप्शन है ए नंबर, लाल रंग का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस युग में पड़ता है? तो डी नंबर, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। अंग्रेजी में उसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो 44 का आंसर है डी नंबर, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय नाम से जुड़ा हुआ है वो थे ए नंबर, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो सी नंबर, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात स्रोत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो बैल है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। और निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो डी नंबर, कोट दीजी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो सी नंबर, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष को मिलाना है हमें। तो लोथल कहाँ पे है? अवशेष कहाँ मिला है? क्या मिला है लोथल से? तो गोदी बांडा मिला है, उसे अंग्रेजी में डॉकयार्ड कहते हैं। कालीबंगन से क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला एक शिलालेख मिला है। बनमाली से क्या मिला है? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। आते हैं अगले पृष्ठ में 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण किया गया है?